दोस्तों, अगर शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। हम आसान भाषा में जानेंगे कि यह शरीर में कैसे बढ़ता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कम हम कैसे कर सकते हैं। डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहिए और ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन अप होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले के समय में यूरिक एसिड उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते थे, लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने की आदत की वजह से ये यंग लोगों में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाने के क्या सिम्टम्स होते हैं। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में सूजन होने लगता है, पैरों के अंगूठे में सूजन हो जाता है, जोड़ों में गांठें पड़ने लगती है, शरीर के जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, चलने और उठने बैठने में घुटनों में तेज दर्द होता है, या किसी एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठ जाने पर जोड़ों में बहुत तकलीफ होती है, उठने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ये यूरिक एसिड जो है ये होता क्या है। यूरिक एसिड दोस्तों एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खाने के डाइजेस्ट होने के बाद निकलता है, और हमारे शरीर का जो यूरिन है वो इससे शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर में यूरिक एसिड जमा क्यों होते हैं ये भी जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अलर्ट हो जाओ। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको यूरिन यानी कि पेशाब नहीं आएगी, जबकि ये यूरिक एसिड्स पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकलते हैं, और यूरिन कम होने की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पर जमा होने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने डेली लाइफ में एक ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स में जमा होना शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूरिन्स का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कई फूड्स में आते हैं, जैसे कि सी फूड, चिकन, मीट, बियर, अल्कोहल आदि में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपकी बॉडी यूरिक एसिड को कंट्रोल या फिर खत्म करने में असमर्थ होती है तो जोड़ों में दर्दनाक सूजन पैदा करता है। ऐसे में प्यूरिन को कम करने के लिए लो प्यूरिन वाले फूड्स खाने चाहिए। यह आपकी बॉडी को सिस्टम से यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए सफिशिएंट टाइम देगा और ब्लड और सिनेवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा। इसके बदले क्या होगा, हड्डियों के बीच कम घर्षण होगा और सूजन भी कम होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सा फूड ज्यादा और कौन सा कम लेना है और किन फूड से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। तो क्या ज्यादा खाना चाहिए इसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। सब्जियों में आपको क्या खानी है, पालक, फूल गोभी, ब्रोकली, गाजर, बीट रूट, हरी मटर और आलू, इन्हें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में शामिल करना है। फलों में आपको क्या खाने हैं, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, नींबू, अंगूर, संतरा, अनानास यानी कि पाइनएप्पल और नाशपाती। इन फ्रूट्स को भी आपको डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। इसके अलावा और क्या खाने हैं आपको, हरी फलियों को डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा बीन्स को भी डाइट में शामिल कर सकते हो। पास्ता खा सकते हैं, पास्ता वो भी आपको सूजी वाला पास्ता खाना है। यहाँ पर आप गेहूं का आटा खा सकते हो। अनाज में आप चावल खा सकते हो, क्विनोआ भी खा सकते हो। क्विनोआ एक प्रकार का अनाज होता है, इस तरह का दिखता है, आप इसे भी डाइट में शामिल कीजिए। पानी भरपूर पीजिए, ताज़ा नींबू का जूस पीजिए, चेरी का ताज़ा जूस पीजिए। आप छाछ पी सकते हो यानी कि बटर मिल्क डाइट में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाय और कॉफ़ी के शौकीन हैं तो इसे भी आप पी सकते हो, लेकिन कम मात्रा में। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स को डाइट में शामिल कीजिए यानी कि अलसी के बीजों को। अभी सर्दी के मौसम में आप इसे ड्राई रोस्ट करके खा सकते हैं। अमजोद खा सकते हैं, देखिए अमजोद इस तरह का दिखता है, इसे भी डाइट में शामिल कीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो भिगो कर, है ना, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसे भी नहीं खाना है। आपको एप्पल साइडर विनेगर को डाइट में शामिल करना है। वो कैसे करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ये तो हो गया जिसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में शामिल करना है। क्या कम खाना है ये भी आप नोट कर लीजिए, है ना। सब्जियों और फल में आपको टमाटर कम खाने हैं, ठीक है, टमाटर का उपयोग कम कीजिएगा। चिकन और सैल्मन मछली, इन्हें कम से कम खाइए।
ये हाई प्यूरिन फूड्स में आते हैं, तो अगर आप रेगुलर खाते हो तो कम कर दीजिए। ओट्स खा सकते हैं, ये भी आपको कम क्वांटिटी में खाने हैं। डेयरी प्रोडक्ट भी आपको कम क्वांटिटी में खाने हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में भी आपको मिल्क भी लेने हैं तो लो फैट मिल्क लेना है और लो फैट दही लेना है ना। अंडे खाते हो तो अंडे भी बहुत ही कम मात्रा में कर दीजिए, अंडा भी हाई प्यूरिन फूड है। पीनट बटर और ऑलिव ऑयल, इन्हें भी आप कम से कम डाइट में शामिल कीजिए। ये तो हो गया जिसे आपको कम से कम डाइट में शामिल करना है, लेकिन आप खा सकते हो। अब कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं जिसे आपको बिल्कुल भी बंद कर देना है, जैसे कि सार्डिन, मैकरेल एक तरह का फिश होता है, ट्यूना फिश, ट्राउन फिश, हेरिंग फिश, कॉड फिश, हैडॉक फिश, बीफ बिल्कुल भी नहीं खाना है, पॉर्क, सेलफिश, ऑयस्टर और श्रिम्प्स बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा अल्कोहल को बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अगर आप अल्कोहल पीते हो, लेते हो तो बंद करना होगा। पैकेज्ड फ्रूट जूस वगैरह बंद कर देना है। टेट्रा पैक में जो जूस आते हैं वो बिल्कुल नहीं पीना है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीने हैं। आपको मेयोनीज नहीं खाने हैं, बटर भी नहीं खाने हैं। इसके अलावा हाई फ्रुक्टोज वाले कॉर्न सिरप, आपको ज़्यादा मात्रा में एनिमल फैट भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो लोग शुगर यानी चीनी की मात्रा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं और काफ़ी समय से शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो आप सचेत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। इसके अलावा जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, उनके बॉडी में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अपना वजन कम करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आपका किडनी सही से वर्क नहीं कर रहा हो, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छान कर शरीर से बाहर नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड जमा हो सकती है और ये यूरिक एसिड शरीर के अलग अलग जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए मैं आपको लौकी के जूस का एक रेसिपी बताऊंगा, उसे आपको लगातार पीने हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आपको सेब का सिरका डाइट में जरूर शामिल करना है। दोस्तों, सेब का सिरका जो है शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी अच्छा होता है। सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 कप गुनगुने पानी में मिक्स कर लेना है और इसे पी लेना है। ऐसा आप लंच और डिनर करने के बाद लीजिए। कुछ ही दिनों के सेवन से आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। सेब का सिरका दोस्तों खून में पीएच लेवल को बढ़ाता है, जो यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। यूरिक एसिड जब तक कंट्रोल ना हो जाए तब तक आप इस एप्पल साइडर विनेगर का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा लौकी का जूस का सेवन कीजिए, जिससे आपका किडनी भी हेल्दी होगा, किडनी डिटॉक्स होगी और यूरिक एसिड भी शरीर से कम होगा। लौकी का जूस दोस्तों शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होती है। यह हमारे शरीर में से एसिड को बाहर करने का काम करती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। लौकी का जूस हमारे खून की एसिडिटी और सीने की एसिडिटी, दोनों तरह की एसिडिटी को बाहर करती है। अगर नसों के अंदर एसिडिटी बढ़ जाए तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लौकी का जूस दोस्तों हमारे खून में जो एसिडिटी बढ़ गई है उसे भी कम करती है। तो ऐसे में लौकी का जूस पीना बहुत ही जरूरी है। इसके बहुत से फायदे मिलेंगे आपको। अगर आपको डायबिटीज है, मोटापा बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, आप जरूर लौकी का जूस पीना। लौकी का जूस दोस्तों एक तो बहुत फायदे देता है, दूसरा शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती, यूरिन की प्रॉब्लम को दूर करती है और पेशाब के दौरान जलन होने की प्रॉब्लम भी हो तो उसे भी जड़ से खत्म करती है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको मीडियम साइज की लौकी लेनी है। इसको छील कर अच्छे से धो लेना है, फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर मिक्सी में डाल देना है इस तरीके से। और साथ ही इसके अंदर क्या डालने हैं आपको, 3 से 4 तुलसी के पत्ते और इसके साथ 1 मुट्ठी हरे वाले धनिया के पत्ते भी डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका जूस निकाल लें। 1 गिलास से करीब जूस आपको रोजाना खाली पेट सेवन करना है, या खाली पेट नहीं ले सकते हो तो सुबह का नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद ले सकते हो। ध्यान रखना कि लौकी की तासीर जो है ठंडी होती है, तो अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार की प्रॉब्लम हो तो वहां पर आपको लौकी का जूस नहीं लेना है। तो लौकी का जूस आपको ठंडे के मौसम में भी नहीं लेना है क्योंकि इसकी तासीर ऑलरेडी बहुत ठंडी होती है। तो अभी आप लगातार 15 दिनों तक लौकी का जूस जिस तरह मैंने बताया उस तरह लीजिए। लेकिन लौकी का जूस पीने से पहले आप यूरिक एसिड का जांच करवा लीजिए कि कितना यूरिक एसिड आपके शरीर में है
और 15 दिन के बाद वापस जांच करवाइएगा, आपके यूरिक एसिड के लेवल में कमी होगी। इसके अलावा दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं। सिर्फ पानी के जरिए आप अपने शरीर के कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन जरूर करें। हाँ, साथ ही भरपूर फाइबर वाले फूड्स लें। अगर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में आपको भरपूर फाइबर वाले डाइट लेनी चाहिए। ओट मील, दलिया, ब्राउन राइस खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा। बेकरी फूड्स, मीठे फूड, मीठा ब्रेड वगैरह बंद कर दीजिए। हालांकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके खाने से शरीर में मोटापा भी बढ़ेगा और बीमारियां भी बढ़ेगी। तो क्यों ऐसी चीज़ खाना जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। आप अपने डाइट में विटामिन सी जरूर लें। हर दिन के खाने में कम से कम 500 mg विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी हाई यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करती है और यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते निकालने में मदद करती है। विटामिन सी के लिए आप क्या ले सकते हो, जैसे मैंने बताया कि नींबू पानी पीजिए, संतरे का जूस पीजिए, या फिर अभी सीजनल फूड आता है, जैसे आप अभी अमरूद खा सकते हो। अमरूद में काफ़ी विटामिन सी पाया जाता है। या फिर आप आंवला लीजिए, आंवले का चूर्ण लीजिए, आंवले का जूस लीजिए, या फिर आंवले का अचार लीजिए, आंवला मुरब्बा खाइए। किसी भी तरह से आंवला डाइट में शामिल कर लीजिए। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ गया है और गठिया की परेशानी हो गई है तो घबराए नहीं। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट लगातार 15 दिनों तक पीजिए। पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। रोजाना ऐसा करने पर कुछ वक्त के बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेहतमंद हमेशा बने रहिए।